मैं अपने नौजवान भाई बहनों से कहना चाहता हूँ कि ये जो भय आपके हृदय भवन में बैठा है, भरा है, इसको मन से निकाल दीजिए। ये भय आपको जीने नहीं देगा, आगे बढ़ने नहीं देगा। ये भय इस समाज के द्वारा, इस वातावरण के द्वारा हमेशा से, बचपन से आपके हृदय में भर दिया जाता है और इसी भय से आप जीवन में तरक्की नहीं कर पाते, किसी नई खोज को नहीं कर पाते। सबसे पहले हृदय से ये भय हटा दीजिए, मन से ये डर हटा दीजिए कि आप गलत होगा, इसका परिणाम गलत होगा। गलती करना बुरा नहीं है। हाँ, एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि एक ही गलती को बार बार करना बुरा है। जब तक आपके मन में ये बात मौजूद रहेगी, विद्यमान रहेगी कि आपके इस काम को करने से आप इसका परिणाम गलत होगा, निश्चित तौर पर परिणाम गलत ही होगा, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन जिस दिन आपने तय कर लिया कि हमें आगे बढ़ना है और इसमें गलतियां भी होगी, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। फिर आपकी खोज आर्थिक जगत की हो, आप विज्ञान की जगत की हो, मनोविज्ञान की हो, जीव विज्ञान की हो, या फिर कोई आध्यात्मिक खोज हो, आप किसी भी खोज में तब तक आगे नहीं बढ़ सकते जब तक कि ये मूल चीज आपने अपने हृदय से हटाई नहीं। कौन कहता है आपको कि आप गलती ना करो? मैं तो कहूंगा गलती करो, बार बार करो, लेकिन हाँ, एक बात याद रखना कि एक ही गलती को दोबारा मत करना। गलतियां उस व्यक्ति से होगी जो कहीं किसी राह पे चला होगा, जो दौड़ रहा होगा वो असफल भी होगा और कभी उसको सफलता भी मिलेगी। लेकिन जो दौड़ेगा नहीं, चलेगा नहीं, कहीं पहुंचेगा भी नहीं। फिर गलतियों से क्या घबराना। गलतियां इंसान से होती हैं और आप ही नहीं, बहुत बड़े बड़े लोगों से होती हैं। लेकिन मैं पुनः दोहरा दूं, किसी गलती को दोबारा ना करना, दोबारा बार बार एक ही गलती को करना मूर्खता का परिणाम है। नई नई गलतियां करो, नई नई खोज करो, नई नई भूलें करो, लेकिन एक भूल को दोबारा मत होने दो। जिस भी दिन आप सफलता के मकाम को प्राप्त कर लेंगे, उस दिन आपकी गलतियों को कोई नहीं देखेगा, केवल आपकी सफलता आपके सामने होगी और इस जगत के सामने होगी। इसलिए नई नई भूलें करो। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहता हूं। बिजली जैसी खोज इस जगत को मिली और थॉमस एडिसन जब इस खोज में लगे थे तो वो अनेकों बार असफल हुए। मैं हमेशा युवाओं के बीच ये बात कहता हूँ, ये उदाहरण देता हूँ। जब भी किसी कार्यक्रम में, स्कूल के कार्यक्रम में, किसी विद्यालय के कार्यक्रम में जाता हूँ, मैं इस उदाहरण को दिए बिना नहीं रह सकता। थॉमस एडिसन वृद्ध हो चुके थे, वो रोज बिजली की खोज में लगे रहते थे, लेकिन बार बार असफल हो रहे थे। और जब वो असफलता पर लगातार चल रहे थे तो उनके साथी वैज्ञानिक भी हताश हो चुके थे और उनको एक दिन सलाह देने लगे कि बस अब बहुत हुआ, इससे आगे नहीं चला जाएगा। हम कितनी गलतियां करेंगे, कितनी बार गलत होंगे, लेकिन वो वृद्ध व्यक्ति, वो बूढ़ा व्यक्ति रोज नई एक चेतना के साथ, नई एक एनर्जी के साथ, पूरे जोश के साथ अगले दिन आता और अपनी खोज में लग जाता। साथी वैज्ञानिकों को बड़ी हैरत होती कि हम थक चुके हैं और ये मानता ही नहीं है। एक दिन थॉमस एडिसन ने बहुत बड़ी बात उनको कही। ध्यान से सुन लेना, आपके बड़े काम आने वाली चीज है कि देखिए, अगर मुझे 100 गलती करनी है तो मैं 90 गलतियां कर चुका हूं और 10 शेष रहती हैं। अगर मुझे 100 दरवाजे पार करने हैं तो मैं 90 दरवाजे पार कर चुका हूं, केवल 10 दरवाजे और मुझे पार करने हैं। मैं बहुत करीब हूं। क्योंकि थॉमस एडिसन जानते थे कि वो एक गलती दोबारा नहीं कर रहे हैं, बल्कि पिछली गलती से कुछ सीख रहे हैं। परिणाम दो ही होंगे, या तो आपको सफलता मिलेगी या आप असफल होंगे, लेकिन दोनों ही परिणामों से आपके हाथ में कुछ न कुछ आने वाला है। यदि आप सफल हुए तो निश्चित तौर पर यह जगत आपको सलाम करेगा, ये युगों तक आपको याद रखेगा। और यदि आप असफल हुए तो अनुभव का एक बहुत बड़ी पूंजी आपके पास होगी जो किसी अन्य के पास नहीं होगी। इसलिए असफलता से मत घबराइए, सफलता भी आती है। हाँ, एक बात और जरूर कहना चाहूंगा कि आपकी असफलता आपके जीवन का फुल स्टॉप नहीं होनी चाहिए, बल्कि उन अनुभवों के आधार पर आपको आगे चलना चाहिए। ये जगत, ये समाज अनेकों ऐसी प्रेरणाओं से भरा हुआ है। आप याद रखना, आपको हमेशा सकारात्मक प्रेरणा लेनी है। मैं एक छोटा सा और उदाहरण देता हूं आपको। आपके इर्द गिर्द, आपके घर में, आपके समाज में अनेकों प्रेरणाएं होगी, नकारात्मक भी होगी, सकारात्मक भी होगी। ये संसार प्रेरणाओं से भरा पड़ा है। एक छोटी सी बात से इस बात को स्पष्ट करना चाहूंगा, आपके काम आने वाली चीज है। एक व्यक्ति था, उसके 2 पुत्र थे और दोनों ही अलग अलग दिशा के थे।
एक बहुत विख्यात था और एक बहुत कुख्यात था। पिता जो थे वो बहुत ड्रिंक आदि किया करते थे, अनैतिक कार्य करते थे, अन्यायिक कार्य करते थे और मदिरा पान करते थे। समाज में उन्हें अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता था। एक बार एक मनोवैज्ञानिक को बड़ी हैरत हुई कि ये इस व्यक्ति की जो औलाद है, एक ही पिता की दोनों औलाद है, दोनों अलग अलग दिशा में क्यों? एक इतना कुख्यात है, अनैतिक है, दुराचारी है, और दूसरा इतना विख्यात है कि सदाचारी है, नैतिकता से भरा हुआ है, न्याय से भरा हुआ है, प्रेरणा से, प्रेम से भरा हुआ है, करुणा से भरा हुआ है। ये इतना अंतर कैसे? अलग अलग समय में मनोवैज्ञानिक ने दोनों से बात की। एक ने कहा कि मेरे पिताजी बचपन में हमें पीटा करते थे, बहुत शराब पिया करते थे, जुआ खेला करते थे, अनेक अनैतिक कार्य करते थे, उसकी छाप मुझ पे पड़ गई, इसलिए मैं ऐसा हो गया। मैं भी उसी राह पे चल पड़ा क्योंकि मुझे बचपन में यही चीजें देखने को मिली और मैं ऐसा ही हूं। और बिल्कुल अलग अलग समय में दोनों को पूछा गया, और जब दूसरे से यही बात पूछी गई तो उसी व्यक्ति के दूसरे पुत्र ने क्या कहा, जरा सुनिए। उसने कहा कि मेरे पिताजी बहुत शराब पिया करते थे, हमको पीटा करते थे, घर में अनेकों अनैतिक कार्य होते थे, इसकी छाप मेरे जीवन में पड़ी। मैंने प्रण लिया कि मैं कभी ऐसे कार्य नहीं करूंगा जो उनके पिता के द्वारा किए जाते थे, इसलिए मेरी राह अलग होगी, मेरी दिशा अलग होगी, मैं अलग दिशा पे चल पड़ा। मैं वो कोई कार्य नहीं करना चाहता था जिन कार्यों को करने से आज तक हम पिछड़े हैं। हमारे घर में जिन कार्यों के आने से, पिता के जिन कृत्यों से हमारे घर में यह अनैतिकता आई है। प्रेरणा का स्रोत एक ही है, सोर्स एक ही है उनके पिता, लेकिन एक ने सकारात्मक प्रेरणा ली और दूसरे ने नकारात्मक प्रेरणा ली। एक अलग दिशा में चल पड़ा और दूसरा अलग दिशा में चल पड़ा। प्रेरणा का जो स्रोत था वो दोनों का एक था, लेकिन जीवन की दिशाएं दोनों की अलग अलग थी। तो हमें क्या करना है? हमारे समाज में, हमारे घर में, हमारे वातावरण में, इस परिवेश में अनेकों ऐसी प्रेरणाएं हैं, लेकिन हमको नकारात्मक प्रेरणा से बचना है और सकारात्मक प्रेरणा की ओर हमेशा आगे बढ़ना है। और ये प्रेरणा आपके घर द्वार से शुरू हो जाती है। प्राय अक्सर देखा जाए लोग बुराई पर चल पड़ते हैं, वो बुरे राजनेताओं को अपना आदर्श मानते हैं और उनकी तरह समाज में विचरण करने लगते हैं। आपको बुरे नेताओं को आदर्श नहीं मानना है, अच्छे नेताओं को आदर्श मानना है। आपको बुरे और पाखंडी धर्म की आड़ में जो लोग बुरे काम करते हैं उन पाखंडी महात्माओं से भी बचना है। आपको अच्छे धर्म गुरुओं का सहारा लेना है, अच्छे नेताओं का सहारा लेना है, अच्छे टीचर्स का सहारा लेना है, और घर में, समाज में उत्पन्न हुई अनेकों प्रेरणाओं से आपको बचना भी है और उनको लेना भी है। ये आप पर निर्भर करता है। बाहरी कोई वस्तु तब तक आपके ऊपर अटैक नहीं कर सकती जब तक आप उसको स्वयं स्वीकार न करें या अस्वीकार न करें। तो अभिप्राय क्या हुआ कि एक तो अच्छी प्रेरणा लेनी है और दूसरी असफलताओं से डरना नहीं है, गलतियों से डरना नहीं है। अपनी उमंगों को, अपनी इच्छाओं को थोड़ा पंख लगाइए, थोड़ा उड़िए। गलती होती है तो करिए, पर गलती को दोहराइए मत, वो मूर्खता की निशानी होगी। नई नई गलतियां करिए। आप सबका जीवन मंगलमय हो, मैं ऐसी कामना करता हूं। और मेरे वक्तव्य में यदि आपके लिए कोई प्रेरणा मिली हो तो मैं अपना जीवन धन्य समझूं। धन्यवाद। Subscribe my YouTube channel.